हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और अब तक हमने देखा कि डिबेंचर किस किस तरह से इशू किए जा रहे हैं। डिबेंचर आपके शेयर से किस तरह से डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि शेयर आपके डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते थे, लेकिन डिबेंचर आपके डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते हैं। और क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या जनरल एंट्री पास की जाती है, आपका किस तरह से शो किया जाता है बैलेंस शीट में, वो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको 3 to 4 मार्क्स दिलाएगी। इस बार आप पिछले क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के उठा के देख लीजिए कि यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और इस वीडियो को क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, तो आपसे मैं एक बात करूंगा, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो और दिस लिंक टू योर फ्रेंड ऑल्सो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम क्या है आपका? इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहां पर देखिए, इधर है आपकी कंपनी और इधर है आपका बैंक। अब कंपनी को क्या है, 1 लाख रुपीज की जरूरत है। कंपनी किस लिए जरूरत है? क्योंकि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। कंपनी किसके पास जाती है? कंपनी पहुंचती है आपकी बैंक के पास, और बैंक से कहती है मुझे 1 लाख रुपीज की जरूरत है, मुझे दे दीजिए आप 1 लाख रुपीज। अब लोन जो है आपका, ठीक है, लोन कहता है ठीक है हम दे देंगे, लेकिन ये बताइए गारंटी क्या होगी कि हम आप इस पैसे को रिटर्न कर देंगे? तो लोन यहां पर क्या कुछ सिक्योरिटी लेना चाह रहा है, कुछ गिरवी रखाना चाह रहा है। तो अब कंपनी क्या करती है? कंपनी दे देती है इसको, ठीक है हम आपको सिक्योरिटी दे देते हैं। कंपनी 1 लाख रुपए की इसको सिक्योरिटी दे देती है। सिक्योरिटी मीन्स कुछ अपना गिरवी रख देती है, मान लेते कोई एसेट ही गिरवी रख देती है। तो कंपनी ने क्या किया, अपनी कोई एसेट थी कंपनी के पास, कंपनी ने उस एसेट्स को किसको दे दिया है? बैंक को दे दिया है। अब ये एसेट्स कितने की थी? 1 लाख की। लेकिन बैंक फिर भी क्या कहता है? बैंक कहता है कि 1 लाख का लोन ले रहे हो, 1 लाख की आपकी एसेट है, नहीं मानूंगा। इसके साथ साथ मुझे और भी कुछ एसेट दो, और भी इसके साथ कुछ गिरवी रखो, लोन तभी मिलेगा, उससे पहले आपको लोन नहीं मिलेगा। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी इसके साथ साथ क्या करती है? कंपनी कहती है देखो जी मेरे पास क्या है, डिवेंचर्स हैं, आप एक काम कीजिए, मेरे डिवेंचर रख लीजिए, मेरे डिवेंचर आप रख लीजिए और मुझको लोन दे दीजिए। और डिवेंचर से आपको क्या बेनिफिट होगा? देखिए अगर 9% डिवेंचर मैं आपको इशू करता हूं, और 9% डिवेंचर कितने इशू करता हूं? 5000। तो आप ये देख लीजिए, अगर एक डिवेंचर 100 का हुआ तो आपको कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अब तो आपकी ये क्या है, मेन आपकी मेन सिक्योरिटी हो गई। ये क्या है? एडिशनल होगी। तो अब तो आपके पास 2 सिक्योरिटी होगी, अब तो मुझे लोन दे दीजिए। तो यहां पर बैंक कंपनी को लोन दे देता है, और जब लोन देता है तो यहां पर 2 सिक्योरिटी जो रखी गई हैं, इन सिक्योरिटी के नेम हमने अब तक क्या बोला? तो ये तो है मेन सिक्योरिटी, ये क्या है? एडिशनल, एडिशनल सिक्योरिटी। तो आपको करना क्या है कि यहां पर जो ये मेन सिक्योरिटी है, इसका नेम है आज प्रिंसिपल सिक्योरिटी। और ये जो दूसरी सिक्योरिटी एडिशनल, इसी को बोलते हैं हम कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यही है हमारी आज की कोलेटरल सिक्योरिटी। अब आपको क्लियर होगा कि जो मेन सिक्योरिटी होती है, उसके साथ जो साथ में कंपनी डिवेंचर भी दे रही है बैंक को लोन लेने के लिए, तो उस एडिशनल सिक्योरिटी को कंपनी कहती है कि ये मेरी कोलेटरल सिक्योरिटी है। अब इसके साथ साथ और क्या होना है सुन लीजिए। अब इनके पहले नेम लिख लेते हैं। तो यहां पर इसके देखिए नेम, जो मेन एसेट उसने सिक्योर किया है, ये सिक्योर्ड लोन कहलाएगा। ये जो कंपनी को लोन मिल रहा है, कौन सा लोन? ये लोन जो कंपनी ने लिया है, किससे लोन लिया? बैंक से। तो ये जो लोन होगा ये सिक्योर्ड लोन कहलाएगा, क्योंकि ये सिक्योर्ड है। किससे सिक्योर्ड है? प्राइमरी सिक्योरिटी कह लो, या उसी का दूसरा नाम प्रिंसिपल सिक्योरिटी कह लीजिए। और इसके साथ साथ आपने डिवेंचर भी इशू किए हैं, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी, दोनों इसके नेम हो गए। तो जब आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, यदि आप लोन को लेते हैं, तो लोन लेने में पहली बात सिंपल एंट्री एक ही होनी है। आपको बताया लोन, अगर हम किसी से लोन लेते हैं, बोरोविंग करते हैं, तो कंपनी एंट्री क्या बनाती है? बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, और टू क्या लिख देते हैं हम? टू लिख देते हैं बैंक लोन। अब ये एंट्री क्यों बनी, ये सुन लीजिए, ये एंट्री क्यों बनती है। देखिए बैंक आपका बिजनेस में आ रहा है, मीन्स वोट कम्स, क्योंकि आपका रूल है रियल अकाउंट का। आपका रूल क्या है? वोट कम्स इन डेबिट, वोट गोज आउट क्रेडिट। बैंक कम्स इन है, बैंक आ रहा है तो इसको डेबिट करते हैं,
और दिस इज आवर लाइबिलिटी। जब हमारी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, यहाँ लोन इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। ये तो बात हुई जनरल एंट्री की। अब जो लोन को आप पेड करेंगे तो क्या लिख देंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक लोन को एसेट क्रेडिट होगी, कम होगी, सॉरी एसेट्स 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 यहां पर जब इसको पेड करेंगे, लोन वापस पे करेंगे, रीपे करेंगे, तो बैंक तो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे और बैंक लोन को डेबिट कर देंगे। ये बात हुई। इसी के साथ साथ क्या करना है हमें, इसी के साथ साथ दूसरा काम ये है हमारा, तो यहां पर ये तो आई जनरल एंट्री की बात, लेकिन ये तो हमने लोन लेने की एंट्री पास करी। फिर इसकी कोलैटरल सिक्योरिटी की जनरल एंट्री क्या पास होगी, देखिए इसके आपके होते हैं दो केस, दो मेथड होते हैं इसको शो करने के। पहला मेथड ये होता है, पहले मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूं। तो इसके आपके दो मेथड हो सकते हैं। जब आप कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में आप अपने डिवेंचर को इश्यू करते हैं, तो पहला केस क्या है, जब एंट्री पास ही नहीं करते, फिर एंट्री किसकी पास करते हैं, केवल लोन की। लोन की भी कैसे करते हैं, देखिए लोन आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हो जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हो जाएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कहां पर आ जाएगा, आपका नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, और यदि आपका शॉर्ट टर्म है तो वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ये तो बात करी हमने बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाते हैं। लोन की एंट्री क्या पास करते हैं वो हमने बता दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब यहां आती है कि सिक्योरिटी अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो पहला मेथड, जब इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, यदि आप डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, दोनों केस लिख लेते हैं। तो ये आपके दो केसेस हो सकते हैं। पहला, व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड, व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड। एक तो ये है कोलैटरल सिक्योरिटी हम इशू कर रहे हैं तो जनरल एंट्री पास नहीं करनी, फिर क्या करना है, फिर हम केवल बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे, बैलेंस शीट में भी नोट टू अकाउंट में कोलैटरल सिक्योरिटी दिखा देंगे। अब किस तरह से दिखाएंगे और भी अच्छा किससे समझ में आने वाला है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे करते हैं कि किस तरह से दोनों को एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ध्यान से समझना, अच्छे से करेंगे, दोनों ही तरह से करेंगे, जब जनरल एंट्री पास होनी है और जब जनरल एंट्री पास नहीं होनी। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन के हेल्प से हम दोनों कंडीशन समझेंगे। वाई लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹16 लाख फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया एंड इशूड 20,000 9% debentures of ₹100 each as collateral securities. How will issued of debentures be shown in the balance sheet? When first case, when journal entries is not passed, and second, when journal entries is passed, also pass journal entries of loan taken। जो लोन ले रहे हैं उसकी जनरल एंट्री पास करनी है और साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो यहां पर दो कंडीशन हुई, फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट तो थी व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड इज नॉट पास्ड, जनरल एंट्री पास नहीं करनी, किसकी नहीं करनी, कोलैटरल सिक्योरिटी की। लेकिन आपको लोन की तो जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो जनरल एंट्री जब लोन लेंगे तो क्या बना लेंगे, पहला केस सिर्फ किसकी एंट्री बना रहे हैं, हम बना रहे हैं लोन लेने की, ना कि कोलैटरल सिक्योरिटी की। तो लोन लेने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू जिस बैंक से भी लोन लिया है उसका नाम लिख देंगे बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट। कितना अमाउंट, 16 लाख यहां लिख देंगे और 16 लाख आपका हम यहां पर लिखेंगे। दिखाई दे रहा है क्या साहब, नहीं दिखाई दे रहा, चलो दोबारा कर देते हैं यहां से। यहां इस एंट्री को इधर देख लेते हैं। तो ये एंट्री हमने पास कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट 16 लाख और टू बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट 16 लाख। ये केवल लोन लेने की एंट्री पास किया हमने, ना कि कोलैटरल सिक्योरिटी की। अब कोलैटरल सिक्योरिटी को क्या करना है, वो कह रहा है कि जनरल एंट्री पास नहीं करनी। तो अब क्या करोगे आप, देखिए यहां पर दिखा देते हैं, हमें यहाँ एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दिखानी है, तो इस तरह से बैलेंस शीट बना लेंगे। ये केवल क्या है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी, क्योंकि जो हम लोन ले रहे हैं वो कहां पर दिखाना होता है हमें, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में भी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो यहां इसको शो कर लेते हैं, केवल कौन सी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर दिखा देना इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और इसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। यहाँ पर दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कहाँ पर, देखिए पहले यहाँ दिखाते हैं हमने लोन किससे लिया है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। कितना लोन है हमारा, इसको शो कर देते हैं, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी तो दिखानी नहीं है। तो कितना लोन लिया है, 16 लाख। तो 16 लाख हम यहां पर लिख देंगे, और ये ही आपका 16 लाख, यहाँ आप इसको क्लोज कर देंगे। और ये जो आपका 16 लाख है ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 कहाँ है, ये रहा नोट नंबर 1। और कितना लोन है, 16 लाख। तो इस तरह से हम 16 लाख को यहाँ पर लोन दिखा देंगे। अब यहाँ कहीं जिक्र नहीं हुआ है, हमने मेंशन नहीं किया है कि कोलेटरल सिक्योरिटी कहाँ पर है, तो इनको कहाँ शो करेंगे, यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं सिक्योर्ड लोन। तो secured by issue of 20,000 9% debentures of ₹100 each as collateral security। इसका कुछ नहीं दिखाना अमाउंट क्या है, बस यहाँ लोन दिखाते हैं। और ये लोन सिक्योर्ड होता है, किससे सिक्योर्ड है कि हमने कोलेटरल सिक्योरिटी भी यहाँ पर क्या, ये लोन सिक्योर्ड भी है किससे, हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी से। तो बस इतना ही दिखाना होता है, ये केवल हमने लोन दिखाया है। और यहाँ पर क्या दिखाया, नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। लेकिन अगर कहता है कि लोन लिया गया है 1 साल से कम के लिए, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर, करंट लायबिलिटी, और इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे आप शॉर्ट टर्म बोरोविंग। वो करंट लायबिलिटी हो जाएगी यदि 1 साल से कम के लिए लोन लिया हुआ है। तो आपने देखा जब उसने कहा जनरल एंट्री नहीं बनानी आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की, तो क्या है, हमने केवल लोन लेने की जनरल एंट्री पास करी है, और बैलेंस शीट में क्या दिखाया है, केवल लोन दिखाया है। फिर थोड़ा सा नरेशन में लिख दिया है कि कोलेटरल सिक्योरिटी कहां पर है, कोलेटरल सिक्योरिटी यहां दिखा देना। लेकिन अगर कह रहा है कि व्हेन जनरल एंट्री इज पास, तो जनरल एंट्री पास क्या करेंगे, यहां पर हम सस्पेंस लोन सस्पेंस सॉरी यहां पर हम सस्पेंस अकाउंट को भी शामिल करेंगे। अब तो इस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, पहले इसको बनाते हैं फिर यहां देखते हैं क्या चेंज होने वाला है। तो यहां पर देखिए ये एंट्री अब भी काम आनी है। ये एंट्री क्या है कि जब आप लोन ले रहे हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, ये एंट्री पास होगी। लेकिन बात आ रही है कोलेटरल सिक्योरिटी की, क्या एंट्री पास होगी, तो कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री हम यहां पर पास करेंगे। हम पहले दिखाएंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट्स, डिबेंचर्स अकाउंट। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कितने रुपीस के हैं, तो हमारे डिबेंचर कितने जा रहे हैं, 20,000 डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर जा रहे हैं। एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, तो कितना होगा 20 लाख। तो 20 लाख के हमारे जो है कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू कर दी है, डिबेंचर हमारे इशू हो गए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब बात आपकी यहाँ आती है सस्पेंस अकाउंट ही क्यों लिखा गया, देखिए अभी डिबेंचर ना ही बैंक के हुए हैं, अब ना डिबेंचर हमारे हैं, क्योंकि हमने इनको क्या कर दिया है, हमने एक तरह से गिरवी रख दिया है। यदि हम इस लोन का पेमेंट कर देंगे तो डिबेंचर हमारे हैं, और यदि इस लोन का हम पेमेंट ना करेंगे तो अपने पैसे को बैंक रिलाइज कर लेगा, ये डिबेंचर उसके हो जाएंगे। तो अगर हम बैंक को पैसा वापस कर देते हैं तो डिबेंचर्स तो कर देंगे डेबिट, और डिबेंचर सस्पेंस कर देंगे क्रेडिट, वो बाद की एंट्री होगी। फिलहाल आपसे इतना ही पूछता है, इतना ही एग्जाम में आता है, आपको इतना ही करना है क्या, कि यदि आपके डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू हो रहे हैं तो किस तरह से जनरल एंट्री पास होगी, ये एंट्री पास होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जितने के भी डिबेंचर आपके इशू हुए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, और 9% डिबेंचर, जितना भी परसेंट डिबेंचर हो। अब इसको बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, देखिए बैलेंस शीट में इक्विटी लायबिलिटी यहां भी होगा, नॉन करंट लायबिलिटी यहां भी होगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग यहां भी होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, देखिए यहां पर भी यही लिखा जाएगा, क्या लिया है हमने, लोन लिया है, तो हम यहां पर भी लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक, यहां से है हमारा लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक यहां लिखेंगे, कितना है लोन हमारा, लोन हमने लिया है 16 लाख, वो भी यहां दिखाएंगे, पहले भी दिखाया था। तो इसमें और पहले वाले केस में कोई डिफरेंट नहीं।
फिर डिफरेंस क्या है, अब की बार क्या करेंगे, जो आपकी सिक्योर्ड हमने दिखाया ये लोन सिक्योर्ड है और यहां पर ही दोनों एंट्री दिखाएंगे। तो यहां पर हमें शो क्या करना है, 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये अंदर ही दिखा देना है, ये हम शो कर रहे हैं कि हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कितने डिवेंचर, कितने रुपीस के डिवेंचर इशू किए हुए हमने, 20 लाख के। अब यहां इसी में ही लेस कर देंगे, हम लेस क्या करना है हमें, तो यहां हम लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट कितने रुपीस का, 20 लाख। तो आप एक बात बताइए, 20 लाख इसमें से कम हो गया तो आगे क्या आया, कुछ नहीं, जीरो आ गया, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये यहीं पर ही नलिफाई हो गया। अब आप ध्यान से समझिए, आपको क्या करना, दो कंडीशन है आपके सामने, जब डिवेंचर इशू हो रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, जनरल एंट्री पास करनी है तो आप ये एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, जो भी परसेंट डिवेंचर्स हो। और अगर आपको बैलेंस शीट में शो करना है तो बैलेंस शीट में इस तरह से शो करेंगे आप कि सस्पेंस अकाउंट को यहां पर लेस कर देंगे जहां पर आप शो करें नोट टू अकाउंट में सिक्योरिटी किस तरह से इशू किए गए हैं डिवेंचर। उसके बाद अगर कहता है जनरल एंट्री पास नहीं करनी, तो पहली बात तो आपको ये एंट्री पास ही नहीं करनी, फिर क्या दिखाना है, फिर यहां दिखा देना लॉन्ग टर्म हो तो लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म हो तो शॉर्ट टर्म लोन, लोन दिखाकर ही छोड़ देना है, बाकी ये आपको बिलू मैंने जो लिखा है ये आपको बिलू नहीं करना। क्यों, क्योंकि वगैरह जनरल एंट्री पास नहीं करनी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप एक कमेंट तो हमारा बनता है, एक कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अब की बार ऐसा पॉइंट्स, ऐसा टॉपिक लाएंगे कि आपको डेफिनेटली वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और 90+ मार्क्स आपको वो गेन कराएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।